नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको सुंदर सी जगह रानीखेत के बारे में बताते हैं। रानीखेत उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में एक हिल स्टेशन है। यहाँ सैन्य अस्पताल, कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट का घर है और इसका रखरखाव भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। रानीखेत समुद्र तल से 1869 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय की पश्चिमी चोटियों के नजदीक है। रानीखेत, जिसका हिंदी में अर्थ है रानी का घास का मैदान, इसका नाम एक स्थानीय किंवदंती से लिया गया था। यहीं पर राजा सुधारदेव ने अपनी रानी पद्मिनी का दिल जीता था, जिन्होंने बाद में इस क्षेत्र को अपने निवास के लिए चुना और इसका नाम रानीखेत रखा। 1869 में अंग्रेजों ने यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थापित किया था। ब्रिटिश राज के दौरान एक समय में इसे शिमला के बदले भारत सरकार के ग्रीष्मकालीन मुख्यालय के रूप में भी प्रस्तावित किया गया था। 1900 में इसकी गर्मियों की आबादी 7,705 थी और 1901 में इसकी सर्दियों की आबादी 3,153 मापी गई थी। रानीखेत पहले नेपाली शासन के अधीन था और कुमाऊं क्षेत्र के लोग ने अपने योग्य जनरल काशीनाथ अधिकारी के नेतृत्व में इसे जीता, जिनके नाम पर छोटे शहर काशीपुर का नाम रखा गया, जो किसी समय पहाड़ियों का प्रवेश द्वार था और अब एक शैक्षिकी संस्थागत केंद्र है। 1816 के आसपास अंग्रेजों की मदद से और अब ये भारत का एक हिस्सा है। रानीखेत की औसत ऊंचाई 6,132 फीट है। गांव का वातावरण बहुत ठंडा है। छावनी 2 पर्वतमालाओं में फैली हुई है। पहली, जिसे रानीखेत रिज कहा जाता है, वह 5,983 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और दूसरी, चौबटिया रिज, 6,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रानीखेत में चीड़, ओक और देवदार के जंगलों में तेंदुआ बिल्ली, पहाड़ी बकरी, भौंकने वाले हिरण, सांभर, पाइन नेवला, भारतीय खरगोश, लाल मुंह वाले बंदर, सियार, लाल लोमड़ी सहित कई प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। रानीखेत सर्दियों के मौसम में बहुत ठंडा हो जाता है और गर्मियों में मध्यम रहता है। यहाँ सर्दियों के मौसम में बर्फबारी भी होती है। रानीखेत में कई घूमने की जगह भी है, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट का सेना संग्रहालय भी बहुत लोकप्रिय है। इस संग्रहालय में प्रथम विश्व युद्ध की वीरता की कहानियों से लेकर आज तक का विस्तृत संग्रह है। इसमें सेना द्वारा पकड़े गए विभिन्न हथियार, सेना द्वारा पकड़े गए दुश्मनों के झंडे और ऑपरेशन पवन के दौरान पकड़ी गई LTTE नाव प्रदर्शित है। रेजिमेंट, जिसका वीरता की कहानियों का एक लंबा और सफल इतिहास है, संग्रहालय में पूर्ण रूप से प्रदर्शित है। युद्ध के दौरान पकड़े गए हथियारों को देखना दिलचस्प है। उनमें से कुछ का वजन लगभग 80 किलोग्राम है और इसे उठाने और लोड करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। संग्रहालय के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। रानीखेत जाने पर इस संग्रहालय को अवश्य देखना चाहिए। रानीखेत अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें झूला देवी राम मंदिर अधिक लोकप्रिय है। झूला देवी मंदिर रानीखेत से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पास का घना जंगल कभी जंगली जानवरों से भरा हुआ था। तेंदुए और बाघ स्थानीय ग्रामीणों पर हमला करते थे। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की और एक दिन देवी दुर्गा एक चरवाहे के सपने में आई और उसे अपनी मूर्ति खोदने की सलाह दी। यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया जहां चरवाहे को देवी दुर्गा की मूर्ति मिली थी। तब से तीर्थयात्री झूला देवी से मन्नत मांगने आते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वे मंदिर में घंटी चढ़ाकर झूला देवी मां को धन्यवाद देने फिर आते हैं। मंदिर के पुजारियों को हर दिन बांधी जाने वाली नई घंटियों के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी घंटियों को समय पर दूसरी जगह रखना पड़ता है। घंटियों के अलावा देवी को सूखा नारियल और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इस जगह का वातावरण शांत है और यहाँ आध्यात्मिक शांति का एहसास होता है। झूला देवी मंदिर के आसपास ही भगवान राम का मंदिर स्थित है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहाड़ी की चोटी पर मंदिर स्थित है।
राम मंदिर में एक मठ है जहां छात्रों को वैदिक और आधुनिक गणित के साथ साथ प्राचीन वेद भी पढ़ाए जाते हैं। जिन लोगों की वेदों में गहरी रुचि है, उन्हें इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। रानीखेत का चौबटिया गार्डन भी लोकप्रिय जगह है। रानीखेत से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर खुबानी, आलू, शाहबलूत और बादाम के बागान हैं और यह सेब के बागों के लिए प्रसिद्ध है। हिमालयी वनस्पतियों की एक विस्तृत विविधता के साथ ये बर्फ से ढके हिमालय की मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।